it's a very another easy question of height and distance and we can say that application of trigonometry. तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं जल्दी से और फिर सॉल्व करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए. तो ये कह रहा है आपसे ए ट्री ब्रीच ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल विद इट. The distance between the foot of the tree to the point where the top of touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो कंसीडर क्या करना है इसमें, मैं एक आपके लिए थोड़ा ट्री बना लेता हूँ. वैसे मेरी ड्राइंग थोड़ा बेकार है तो ये हम मान लीजिए आपका एक ये ट्री बना लिया मैंने. ओके, ये आपका एक ट्री हो गया है, राइट. तो ये आपका एक ट्री हो गया है. ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. तो जो आपका एक ट्री है वो ब्रेक हो गया है ड्यू टू स्टॉर्म. खैर ये हमारे लिए जो स्टॉर्म है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है या यूज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है. ड्यू टू स्टॉर्म एंड अ ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल विद इट. अब हम क्या देखते हैं कि आपका जो ये ट्री था, मान लीजिए स्टॉर्म आया और ये स्टॉर्म की वजह से मतलब तेज स्टॉर्म आया और यहाँ से ये टूट गया और टूट कर ये नीचे ज़मीन पर टच कर रहा है यहाँ पर, यानी ये पूरा इसका हाइट और यहाँ से ही टूटा, राइट. और यहाँ से क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है पॉइंट सी पर with a making an angle 30 degree with it. Okay, that distance between the foot of the tree, ये क्या है आपका, ये है foot of the tree and between the foot of the tree to the point where the touch the ground is 8 meter. यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है वो पॉइंट ये पॉइंट सी है और ये फुट ऑफ द ट्री. फुट मतलब जहाँ पर लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, राइट. तो उसका बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 8 मीटर है. तो आपको फाइंड क्या करना है, द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि आपको टोटल हाइट निकालना है ए बी सी, राइट. तो आपको पूरा हाइट निकालना है टेबल का यहाँ से यहाँ तक, ट्री का पूरा हाइट, ठीक है. ये वाला हाइट ट्री का जो एक्चुअल हाइट है वो केवल ए बी नहीं है, वो केवल ऊपर तक है, यानी कि जहाँ से वो ब्रेक पे हुआ है. तो आइए इसको देखते हैं कैसे करना है इसको. तो लेट ए सी बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री. ये जो ए सी है पहले हम इसके ब्रोकन पार्ट को निकाल लेते हैं और फिर इसमें निकाल कर इसको एड ऑन कर देंगे, ठीक है. तो ए सी बी द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री. तो ए सी जो ये आपका ये ब्रोकन पार्ट है, हम कह सकते हैं, आई कैन राइट इट एयर. ये क्या है आपका जो ए सी है वो आपका ब्रोकन पार्ट हो गया है, ठीक है. तो ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री. अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बनना है जिसमें आपका एंगल कितना 30 डिग्री. तो वी नो वेरी वेल कोस 30 कुछ तो क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस आपको होता है, राइट. तो बेस क्या है इसमें बी सी और हाइपोटेनस क्या है इसमें ए सी. तो आपका कितना जाएगा, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2 और 8/AC. तो AC जो आपका आ जाता है वो आ गया आपका 16/√3 मीटर. ये AC जो क्या है ये ब्रोकन पार्ट आया है अभी, ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये जो AC है वो आपका ब्रोकन पार्ट है. ये पूरी ट्री की हाइट नहीं आई है अभी तक, ये केवल आपका ब्रोकन पार्ट आया है. तो अब आगे चलते हैं. अब वापस से एक बार और निकाल, क्योंकि जो हमें एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है. तो अब हम यूज़ करते हैं tan 30. तो tan 30 कुछ तो क्या होगा ए बी अपॉन ए सी, यानी कि ए बी मतलब परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, राइट. तो इस बार हमें ए बी निकालना है इस एंगल को यूज़ करते हुए. तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 8. बी सी आपको दिया ही हुआ है 8 मीटर. अब कॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतने हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू 8/√3 मीटर. तो ये आपका ए बी आ गया है, राइट. अब आपको निकालना क्या है, ये मान लीजिए ये जो ट्री की टॉप ऑफ द ट्री है वो पॉइंट डी पर है, ठीक है. ये जो आपका टॉप ऑफ ट्री है ये पॉइंट डी है, राइट. जो आपका टॉप ऑफ ट्री है वो पॉइंट डी पर है. तो आपका जो ट्री का हाइट है, ट्री का हाइट बताइए, ट्री का हाइट सोचिए जरा, आप बताइए मुझे कि ये ए बी होगा या ए डी होगा. अपने कॉपी पे लिख दीजिए आंसर, फिर मैं आपको बताता हूँ अभी. जो ट्री का हाइट है वो ना तो ए बी है ना वो केवल ए डी है. जो ट्री का है वो बी से डी तक है, यानी कि वो ए बी प्लस ए डी के इक्वल होगा. जो आपकी ट्री की टोटल हाइट है वो आपकी ए बी और ए डी के इक्वल होगा, राइट. तो देखिए हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा ए बी प्लस ए डी. और आपको पता है जो ए डी क्या है, ए डी वो आपका ए सी के इक्वल है, राइट. यहाँ से आप देखिए वो ए सी के इक्वल है क्योंकि ये आपका ब्रेक हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा फिगर में मेरे लिए स्पेस नहीं बच पाया है तो ये फिगर में थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट बना दिया है. बट यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू ए सी है एक्चुअल में. तो ए बी प्लस ए सी 8/√3 16/√3 कितना हो जाता है 24/√3.
अभी आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका √3 इंटू √3, यानी कि √3 से √3 ये आ जाएगा आपका √3 यानी कि 8√3 मीटर, यानी कि जो टोटल हाइट आई है ट्री की वो आपकी आ गई है 8√3 मीटर। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच।